हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज फिर से एक बार आज है लेक्चर नंबर 5। जी हाँ, आज अपना है लेक्चर नंबर 5। तो आगे बढ़े उससे पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट लेक्चर्स आपके पास पहुंच पाए। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ में। आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्लासेस कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कंप्लीट पेपर 1 तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूजीसी एनटीए की सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं आप सभी को, जिससे आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग, सुपर एंड सुपर सुपर ऊपर हो पाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। क्लास नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, जहाँ पे डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट को भी और भी बहुत कुछ। फाइन। और अगर आप चाहते हैं प्रीवियस 4 क्लास तो जरूर देखिएगा। देखिए सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है ना। सो माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड आई एम 3 times यूजीसी इंटरनेट क्वालिफाइड। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। चलिए हम अपने आ चुके हैं यहाँ पे। क्या अपने यहाँ लिखा गया है, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना क्या होता है। ठीक है ना, हमने पहले देखा हुआ था कि क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि 2000 सितंबर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। इसकी जो मीटिंग है ये 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल्स बनाया गया था। ठीक, उसकी मीटिंग हुई थी। कितने गोल्स आते हैं तो हमने देखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में कि इसके अंदर में 8 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं इसके अंदर में? 8 गोल्स हैं। हमने देखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या डिफरेंस है। मैं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट लेक्चर भी बचा है, बट थोड़ा सा देखिए एक व्यू मिल जाए ना कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा बस अभी टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले थोड़ा सा आपको व्यू दे देना चाहता हूँ मैं कि क्या होता है, जैसे आप लोग अभी जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको बेटर समझ में आए। तो ध्यान रखिएगा, मिलेनियम में कितने गोल्स हैं? मिलेनियम में 8 गोल्स हैं। ठीक है, कब आया था? सितंबर 2000 में आया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने? 8 है। कब तक अचीव करना है तो हमें इन गोल्स को 2015 तक में हमें इन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है ना। फाइन सर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किसके लिए है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है या डेवलपिंग के लिए है? तो हमने देखा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स are for developing countries, it is not for the developed countries। ये डेवलप्ड के लिए नहीं है, किसके लिए है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग है ना, जैसे हम सभी हैं। ठीक है, तो हम लोग के लिए, हमारी कंट्री इंडिया के लिए क्या है? मिलेनियम था। जो डेवलपिंग है 15 साल तक के लिए बनाया गया था। और फिर जब 2015 के बाद बात करें, 2015 के बाद बात करें तो क्या आया था? तब आपका आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी जो 2015 से 2030, जो 2015 से 2030 चला है आपका, वो कौन सा था? वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था। वो क्या, वो मिलेनियम से बड़ा छोटा है? तो देखिए मिलेनियम वाला जो था ना आपका, ये सिर्फ डेवलपिंग के लिए काम करता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये डेवलपिंग एंड डेवलप्ड यानी दोनों के लिए काम करता है। कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काम करता है। अब आप खुद देखिए, जो भैया 8 गोल्स है और जिसके 17 गोल्स है वो ऊपर नीचे रहेगा। सर ऑब्वियस है, जिसके 8 है वो नीचे रहेगा, जिसके 17 है वो ऊपर रहेगा। फाइन, दैट्स ओनली। तो जिसके 8 गोल्स है, मिलेनियम के 8 गोल्स है, तो ये थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा नीचे पड़ता है एज कम्पेयर टू सस्टेनेबल। सस्टेनेबल ऊपर, क्योंकि 17 गोल्स हैं। इसके अंदर में कितने गोल्स हैं? इसके अंदर में 17 गोल्स होते हैं। ठीक है ना। और ये दोनों के लिए, ये डेवलपिंग के लिए और डेवलप्ड दोनों के लिए। फाइन, इतना समझ गए। अब चलते हैं, रीड करते हैं, बेटर और बेटर से बेटर समझ में आएगा, ध्यान समझेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात है कि
गोल्स जो हमारा डेवलपमेंट, देखिए टॉपिक क्या है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समझते हैं पहले आखिर की डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। अगर मैं कहूँ डेवलपमेंट क्या होता है, या मैं कहूँ आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो आखिर ये क्या है क्या। देखिए क्या होता है डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। तो देखिए डेवलपमेंट मतलब होता है जब आपका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज आ जाए आप में, तो आप कहेंगे कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक छोटा सा बच्चा देखिए, उसकी आप बॉडी देखिए और एक यंग को देखिए, चेंज आया ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल द डेवलपमेंट। इट मींस व्हाट कि अगर बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल सोचने की क्षमता, एक छोटा बच्चा को देखिए और एक बड़े बच्चे को देखिए, तो दोनों की सोच में साइकोलॉजी में अंतर आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियस आएगा। तो जो चेंज आ रहा है साइकोलॉजी में और बायोलॉजिकल में जो चेंज आता है, इसी को हम सभी कहते हैं डेवलपमेंट। क्लियर है, फाइन सर, ये होता है डेवलपमेंट। तो बात से देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट में वर्ड है डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड है डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट का वर्ड होप सो क्लियर आप सभी को हो गया, ठीक है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रोथ देखिए, एक से मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप सभी को, ही देखिएगा। ये अपना हो गया, ठीक है। refers to the biological and the psychological changes that occur in the human beings between the birth and the end of the अडोसिन पीरियड, ठीक है ना, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं पे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडोसिन। यानी कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, तो जब बच्चा जो जन्म ले रहा है, ठीक है ना, वहां से, यानी डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है कहाँ से, बर्थ से, जन्म से लेने से जब तक बच्चा यंग नहीं हो जा रहा है, बड़ा नहीं बन जा रहा, तब तक का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर में, इसे हम सभी कहते हैं कि बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, बच्चा का ग्रोथ हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ग्रोथ मतलब क्या, जब बच्चा का जो चिल्ड्रन है अगर बर्थ से कहा तब तक में बच्चा बड़ा यंग नहीं हो जा रहा है, तब तक में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसे आप कहोगे बच्चा का ग्रोथ हो रहा है। अब 4 जगह हम लोग देखते हैं बच्चा का ग्रोथ होने वाला, ध्यान रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आ चुका, ध्यान समझिएगा। बच्चा का ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, 4 जगह ट्राई कर सकते हो आप, कैसे कैसे देखिए। पहला फिजिकल, अगर बच्चे के फिजिकल में चेंज आया तो आप कहेंगे बच्चे का ग्रोथ हुआ। नंबर 2 साइकोलॉजिकल, अगर बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे के सोचने की क्षमता जो है, थोड़ा बच्चा अच्छा सोच पा रहा है, ठीक है ना, तो अगर साइकोलॉजिकल बच्चा में चेंज आ रहा है तो आप कहेंगे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। फाइन सर। तीसरा क्या है, तीसरा क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पे की बात देखिए, साइकोलॉजिकल एंड कॉन्टेक्ट पूरा, ठीक है। कॉन्टेक्ट क्या होता है, तरह से भी वर्ड आपका नॉलेज से जुड़ा होता है, ठीक है। तो फिजिकल बच्चे में चेंज आ रहा है, या बच्चे में साइकोलॉजिकल एंड कॉन्टेक्ट चेंज आ रहा है, ठीक है। बच्चे में क्या आ रहा है, बच्चे में सोशली कुछ चेंज आ रहा है, बच्चे में सोशली एंड इमोशनली, बच्चे में सोशली एंड इमोशनली कुछ चेंज आ रहा है, तो भी आपका बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एंड लास्टली क्या, सेक्सुअलिटी एंड द जेंडर आइडेंटिटी, अगर बच्चे में इन चारों जगह पे, इन 4 एरियाज में अगर बच्चा ग्रो कर रहा है, मेरे साथ बोलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे, फिजिकल में, दूसरा साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव यानी नॉलेज में, तीसरा सोशल और इमोशनल में, चौथा सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी में, तो आप कहोगे बच्चा का क्या कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है। क्लियर है, फाइन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन फाउंडेशन 2001, ध्यान रखिएगा, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, आपकी लाइफ स्पैन क्या, मेरी लाइफ स्पैन क्या है। तो जब हम लोग क्या करना है, यानी कि जब हम लोग ने जन्म लिए, ठीक है ना, और डेथ तक का जो टाइम पीरियड का जो गैप है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी अगर मान लिया कोई बच्चा कोई जन्म ले रहा है, ठीक है ना, और उसकी डेथ हो रही है 80 ईयर्स पे, तो आप क्या कहोगे, 80 क्या उसका लाइफ स्पैन है। यानी कि लाइफ स्पैन क्या है, जो जन्म से लेके जब बच्चे की डेथ हो रही है, ठीक है ना, तो इसे लाइफ स्पैन कहोगे। अच्छा, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या है, तो बच्चे की क्षमता सोचने की जब बात करते हैं, तो उसको आप बोल दो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर, फाइन सर, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा ना 4 पार्ट्स, 4 चीजें,
आप उसको इंटरेक्ट करिएगा, मैं बोलूंगा अभी आप उसको इंटरेक्ट करिएगा। अभी मैंने 4 फोर्सेस बताया पीछे, क्या बताया था मैंने, मेरे साथ रिपीट करिए, मैंने क्या बताया 4 जगह पे भी, कौन कौन सा बताया मैंने पहले भी आपको, मैंने बताया आपको फिजिकल बताया, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव बताया, सोशल एंड इमोशनल बताया, एंड चौथा सेक्सुअलिटी एंड द जेंडर आइडेंटिटी मैंने बताया, ठीक है। अब ये देखिएगा, उन्हीं 4 चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अलग तरीके से यहाँ लिखा गया है, लगभग सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम अलग है। लेकिन ये 4 क्या है, ये 4 वही इंटरेक्टिव फोर्सेस आप कह सकते हो हैं जो उसको कंबाइन कर रही है। देखिए साइकोलॉजिकल का साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल, देखिए मेरे साथ बोलिएगा, देखिए पहला क्या था, पहला क्या था अपना वहां पे, हमने पहला क्या देखा वहां पे, हमने पहला देखा था वहां पे फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या, बायोलॉजिकल, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव में साइकोलॉजिकल फोर्स काम कर जाएगा, सोशल एंड इमोशनल में ये फोर्स काम कर जाएगा, लास्ट वाले में अपना लाइफ साइकिल प्रोसेस काम कर जाएगा। बात समझ में, देखिए जो हमने 4 देखा वहां पे, वो 4 अपने यहाँ पे लिखे गए हैं 4 फोर्सेस जो इसके अंदर में आते हैं, जो इसको डेवलप कर रहे हैं, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हैं। क्लियर है ना, फाइन सर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है ना। अभी जो कॉन्सेप्ट ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये लार्जली डेवलप कब हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये यूएनडीपी 1990 से, कब से, जब 1990 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो 1990 से जो आपका वर्ड है ना ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वहां से थोड़ा सा ये तेजी पकड़ा है, वहां से थोड़ा सा ये वर्ड क्या आगे बढ़ा, ठीक है ना। और 2001 में एक रिपोर्ट पास किया गया था, ये इतना आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप लोग को रीड करना है, ठीक है ना, सब रीड कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस है किसका, ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एंड इंश्योरिंग वेलबींग, ये होता है आपका, दिस इज व्हाट वी कॉल द ह्यूमन डेवलपमेंट क्या आपका, तो जो आपका प्रोसेस है, कहां से, पीपल के चॉइस से और वेलबींग तक, तो इससे आप बोलोगे बच्चे या फिर आप कहोगे किसी भी ह्यूमन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, आप इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, क्या क्या, पहला आप डिवाइड करोगे जब ह्यूमन कैपेबिलिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा क्या, जब वही बंदा कि कुछ जैसे मान लीजिए कुछ गेन कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कल्चर में गेन कर रहा है, सोशल में गेन कर रहा है, या पॉलिटिकल में गेन कर रहा है किसी चीज को, तो आप कहोगे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है, फाइन सर, ध्यान रखिएगा जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये 4 एलिमेंट्स है जहां पे आप कहते हो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी में, इक्विटी में, सस्टेनेबिलिटी में और एम्पावरमेंट में। आगे बढ़ते हैं, ये फिगर है वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर राइट नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आप लोग का, ये लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ चुका है, सर ये क्वेश्चन आपका 2000 में कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें तो सर क्या है, हाँ सर बात करिए। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कितने इंडेक्स है हमारे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशन है, कौन कौन से हैं, पहला क्या है, पहला लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, पहला डायमेंशन क्या है, लॉन्ग, लंबा और हेल्थी लाइफ हो, दूसरा क्या है, नॉलेज, तीसरा डायमेंशन क्या है कि आखिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने डायमेंशन हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडेक्स है, कितने इंडेक्स हैं, इसके 3 इंडेक्स हैं, पहला कौन सा है, लाइफ कैसा, लॉन्ग लाइफ, हेल्थी लाइफ, दूसरा क्या है, नॉलेज क्या है, तीसरा क्या है कि आखिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या चीज चल रही, ठीक है ना, फाइन सर। अब अगर डायमेंशन है तो डायमेंशन को मेजर करने का इंडिकेटर होगा, अरे मेरे भाई अगर आपका नॉलेज है तो मेजर करने का कोई इंडिकेटर भी तो होगा, कैसे पता चलेगा कि हु इज मोर इंटेलिजेंट, अगर 2 यहाँ पे बंदे खड़े, मान ली ए और बी खड़े, तो आखिर बिटवीन देम कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है कैसे पता चलेगा, तो कुछ इंडिकेटर तो होगा जिसके थ्रू आप चेक करोगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, यस सर। तो
इंडिकेटर मतलब क्या है कि कैसे आप चेक करोगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने के लिए हमने 3 डायमेंशन बनाया है। पहला क्या है कि लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ है कि नहीं है, दूसरा नॉलेज है कि नहीं है भैया, तीसरा क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के 3 इंडिकेटर ध्यान रखिएगा। अगर हम लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ की बात करते हैं तो हेल्थी लाइफ को कैसे मेजर करोगे, हेल्थी लाइफ को मेजर करने का इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ पे जन्म लेने समय कि क्या आप एक्सपेक्टेंसी, देखिए आप कोई बंदा जन्म ले रहा है, ठीक है, तो कब तक जिएगा, कब तक उसकी डेथ, मतलब कब तक मतलब वो लाइव रहेगा, ठीक है ना, कब तक उसकी डेथ नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है ये मेजर करता है लॉन्ग हेल्थी लाइफ को। जितना ज्यादा वो जिएगा ना, उतना ज्यादा उतना बड़ा हेल्थी लाइफ होगा, उतनी लंबी लाइफ होगी। ये बात समझ पा रहे हैं, फाइन। तो पहला क्या, पहला इंडिकेटर क्या, तो अगर हमें मेजर करना है कि भैया हेल्थी लाइफ होगी नहीं होगी, हमें मेजर करना है कि लॉन्ग लाइफ होगी नहीं होगी, तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसका इंडिकेटर है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए कि बर्थ के समय क्या है, समझ पा, देखिए मान लीजिए कोई अगर बॉर्न कर रहा है और अगर मान लीजिए बॉर्न करने के साथ ही कुछ उसको प्रॉब्लम है, कुछ उसको डिसीज है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रहेगा ना कि ज्यादा समय तक वो लाइव रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप, उसकी मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा अफेक्ट कर जाएगा। क्लियर है बात ना। तो दैट डिपेंड्स कि आखिर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, आप उसका बर्थ पे देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है उसका। अगर सब कुछ सही है, फिट है एंड एवरीथिंग इज फिट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया लंबा जा सकता है, लॉन्ग हेल्थी लाइफ हो सकती है। क्लियर है, फाइन। नंबर 2 क्या, नॉलेज, आखिर उसका नॉलेज क्या है, नॉलेज मेजर करेंगे कैसे नॉलेज कैसे मेजर करेंगे, तो नॉलेज को मेजर करने कैसे किया जा सकता है, नॉलेज को मेजर किया जा सकता है एजुकेशन, कैसे, एजुकेशन सॉरी, कि आखिर उसकी स्कूलिंग कैसी है, कहाँ से पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। यानी स्कूलिंग देख के आप बता सकते हो कि उसकी नॉलेज क्या होगी। अगर स्कूलिंग नहीं गया है, कभी स्कूलिंग ही नहीं गया है, कभी एजुकेशन ही नहीं लिया किसी स्कूल में, तो नॉलेज क्या होगा, नॉलेज कम होगा ना। अब आप खुद देखिए, जैसे सपोज के यू आर द वन, ठीक है, आप हो जो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपका स्कूलिंग अच्छा है, आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज इलिटरेट, एज कम्पेयर टू द मैन जो बिल्कुल नहीं स्कूल गया, तो उससे ज्यादा है ना। समझ पा रहे, आपके पास नॉलेज ज्यादा ही होगा। तो कैसे पता चला, स्कूलिंग देख के। तो नॉलेज कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो, स्कूलिंग लाइफ देख के। तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आखिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो हमारे यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम से। भैया अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है आपका, इट मींस कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। अगर आपका पर कैपिटा इनकम कम है, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, कम होगी। अब देखिए जैसे डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अभी अपनी बात करें तो हम लोग के क्या ना, हम लोग अपनी कंट्री में डेवलपिंग बहुत ही कम अपना पर कैपिटा इनकम है। आप देखिए अमेरिका में, देखिए तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सैनिटेशन हो गया, ठीक है ना, आप वाटर को लेके बात करी, अच्छा ही नहीं है, ठीक है, आप डेवलपमेंट देखिए, ठीक है ना, आप कुछ भी चीज देखिए, ठीक है ना, वेलबींग देख लीजिए आप। तो जब आप इसको देखते हो तो आप इसे बोलते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा, भैया आप उसके पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, सबसे अच्छा पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, फाइन सर पर कैपिटा इनकम कैसे निकालता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि आप पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। आप टोटल इनकम ऊपर रहेगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहेगा। क्लियर है, फाइन। तो कैसे पता चलेगा, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है तो आप क्या देखिए, आप पर कैपिटा इनकम देखिए, पता चल जाएगा। क्लियर है, फाइन। तो अगर मैं कहूँ आपसे डायमेंशन इंडेक्स क्या है, तो क्या कहोगे, लाइफ का है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है। नॉलेज का क्या है, नॉलेज का एजुकेशन इंडेक्स है। और स्टैंडर्ड लिविंग का क्या है, जीएनआई इंडेक्स है, ठीक है ना, फाइन। और ये सब मिला क्या बनता है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। क्लियर है, फाइन सर, क्लियर है ना, यस सर। चलिए अब बस आगे बात करते हैं। आप हम लोग आते हैं यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो कितने गोल्स थे, हमने देखा था अभी ना कि मिलेनियम, अभी हमने बात किया था आपसे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमारे कितने गोल्स हैं, इसमें हमारे 8 गोल्स, कितने गोल्स हैं, इसमें हमारे 8 गोल्स हैं, ठीक है ना। कितने मेंबर कंट्रीज थे, तो 191 मेंबर कंट्रीज उस समय थी जब इसको लाया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने किया कि अच्छा पहले 189 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब आया था तब 189 थी, बाद में बढ़ गया।
ठीक है। तो कब तक अचीव करना था उसको, 2015 तक अचीव करना था, हमने पहले देख लिया, ठीक है ना। कब साइन हुआ था, मैंने बताया आपको 6 सितंबर से 8 सितंबर, 6 सितंबर से 8 सितंबर, 8 सितंबर तक मीटिंग चली थी इसकी, यानी कि सितंबर में साइन हुआ था, मैं बताई थी आप सभी को। वर्ल्ड लीडर्स आए थे भैया, 190 मेंबर कंट्रीज भैया आ रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि कितने ज्यादा होंगे, यानी दे आर द वर्ल्ड लीडर्स ओनली, बात समझ रहे हैं ना। तो सितंबर में हुआ 2000 में, और इसमें क्या था, इसमें वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, तो हमने पहले भी देखा था कि 19 में बात करें तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा हंगर था, डिसीज था, इलिटरेसी था, तो उसलिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मिलियन डेवलपमेंट लाया। सर क्या बात कर रहे हैं आप, डेवलप्ड कंट्री में ये कहाँ था, डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड थी ना। माय डियर, मैंने पहले तो कहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डेवलप्ड के लिए थी ही नहीं। मैं क्विकली रिपीट करता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कितने गोल्स, 8 गोल्स, किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कब आया, 2000 में आया। सर डेट क्या थी, 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में मीटिंग चली। सर कब तक अचीव करना है, 2015 तक अचीव करना है। सर कौन लाया, यूनाइटेड नेशन लाया। सर इशू कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बात समझ रहे ना। देखता कौन है, ये सब यूएनडीपी देखता है, इम्प्लीमेंट यूएनडीपी करवाता है। क्लियर है सर, किसके लिए है, सर ये डेवलपिंग कंट्रीज के, दैट्स द ऑसम वन। आगे बढ़े फिर, चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखवा दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे 8 गोल्स लिखे गए हैं, यहाँ पे हमारे 8 गोल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझते हैं यहाँ पे आके अपनी 8 गोल्स, अपने यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला गोल क्या था हमारा कि पॉवर्टी को, हंगर को और पॉवर्टी को कम करना। देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, वो बहुत ज्यादा कहिए पुअर थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। तो पॉवर्टी को कम करना ये हमारा पहला गोल था, हंगर को कम करना हमारा पहला गोल था। दूसरा क्या हमारा गोल है यहाँ पे कि एजुकेशन, भैया सबके पास शिक्षा पहुंच पाए। ये देखिए अगर एजुकेशन अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है, अगर एजुकेशन ही खराब है तो सब कुछ खराब है। अभी हमने देखा ना, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉलेज पॉइंट था, स्कूलिंग देखना, ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो सेकंड गोल क्या था कि भैया सबके पास एजुकेशन पहुंचे, सब लोग के पास ज्ञान पहुंचे, आपके पास पहुंचे, हमारे पास पहुंचे, सबके पास पहुंचे, ये हमारा सेकंड इसमें गोल था, ठीक है। तीसरा क्या था कि इक्वलिटी है, भैया बराबरी है, ऐसा ना हो कि कोई कंट्री पीछे छूट जाए और कोई आगे बढ़ते चला जाए, ऐसा नहीं भैया, इक्वलिटी रखो ना, इक्वलिटी रखो, ठीक है ना। और कंट्री के अंदर भी इक्वलिटी रखो, ऐसा नहीं कि कोई मानिए मैं बात को, कोई स्टेट आगे बढ़ जाए कोई स्टेट पीछे रह जाए, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा भी ना हो कि भैया मेल ग्रो करते चले जाएं और वुमेन्स पीछे रह जाए, नहीं, जेंडर इक्वलिटी रखो, जेंडर इक्वलिटी रखना तीसरा हमारा मेन गोल यहाँ पे था। और वुमेन को पावर मिले, ठीक है ना, एम्पावर मिले कि मतलब वो भी आगे बढ़ पाए, ये हमारा यहाँ पे तीसरा गोल था कि 90s में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो पहला हमने क्या रखा, पॉवर्टी को पॉवर्टी को रिमूव करना, हंगर को हटा देना पूरा। दूसरा क्या कि एजुकेशन सबके पास पहुंचे। तीसरा क्या था कि भैया जेंडर इक्वालिटी हो और वुमेन एम्पावर हो, वुमेन के पास भी शक्ति है, वुमेन भी चीजों को कर पाए। तीसरा, चौथा क्या था, फोर्थ क्या लिखा गया है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी क्या होता है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, मोर्टेलिटी मतलब होता है, देखिए मैंने बताया था ना पहली क्लास में, याद करने का सिंपल सा ट्रिक, मतलब थोड़ा सा डेथ से वर्ड होता है ना, मौत ना, तो थोड़ा सा याद करने का मैंने बताया था मेमोनिक्स से आपको। तो मतलब जिनकी डेथ होती है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होगी, कम करना हमारा यहाँ पे मेन गोल था, ठीक है। चौथा हमारा क्या गोल था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या किया जाए, कम किया जाए। पांचवा क्या हमारा यहाँ पे, इंप्रूव द मैटरनल हेल्थ। देखिए अगर मैटरनल हेल्थ रहेगा ना, मैटरनल हेल्थ क्या होता है, देखिए अगर सही सुविधा सब कुछ सही से दिया जाएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो पांचवा क्या गोल था हमारा कि भैया मैटरनल हेल्थ होना चाहिए, ठीक है ना। सिक्स क्या है, HIV हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये अदर डिसीज को कम बैक मतलब कि कम करना और पूरा हटा देना। देखिए 90s की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा हाइक था, बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो उसको कम करना, उसको पूरा हटा देना, ये हमारा यहाँ पे गोल था। क्लियर है, फाइन। सातवां गोल क्या हमारा यहाँ पे था, इंश्योर्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो इन्वायरमेंट की चीजें हैं वो सभी के पास पहुंच पाए, आपके पास पहुंचे, हमारे पास पहुंचे,
उनके पास पहुंचे, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी के पास इन्वायरमेंट की चीजें पहुंचे, इन्वायरमेंट सस्टेन कर पाए। बात समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट सस्टेन कर पाए, ये हमारा यहाँ पे 7वां गोल यहाँ पे मेरा बना हुआ था। ठीक है ना। लास्ट जो गोल था हमारा वो क्या था, प्रोमोट्स ग्लोबल पार्टनरशिप। देखिए ग्लोबली पार्टनरशिप हो, ऐसा ना हो कि भैया कोई कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प ना करे। अब जैसे कोविड की बात करें तो कोविड में क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। अब कोविड है तो अगर सभी कंट्रीज मिलके एक साथ नहीं आएंगे तो फिर आप इस प्रॉब्लम से नहीं हट पाओगे। यानी क्या 8 गोल कहता है कि भैया जितने भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर, जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं सभी को पार्टनरशिप मिलके एक साथ मिलके काम करना होगा, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात समझ गए। तो हमारा 8वां गोल क्या है कि ग्लोबल पार्टनरशिप हो, सभी लोग मिलके काम करें, सभी लोग एक साथ आके काम करें। फाइन, दैट्स ऑल। ये 8 गोल्स है हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। आप उसको याद रिपीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड आप, मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ सभी से, इफ यू आर द न्यू टू द चैनल, अगर नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे वैसे अगली क्लास में, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बाद फिर से एक बार। किसके लिए आया था, डेवलपिंग डेवलप दोनों। देखिए उल्टा ध्यान रखिएगा, मिलेनियम छोटा है, सस्टेनेबल बड़ा है। सस्टेनेबल मतलब 17 गोल्स किसके लिए है, डेवलपिंग एंड डेवलप दोनों के लिए। कब आया, 2015 में आया। कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। अभी क्या चल रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, अभी मिलेनियम चल रहा है कि सस्टेनेबल चल रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं, 2021 चल रहा है और 2021 में सस्टेनेबल चल रहा है। मिलेनियम तो एंड हो गया 215 में, अभी क्या चल रहा है, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है जो 2015 से 2030 तक हमारा चल रहा है और चलेगा 30 तक। क्लियर है, फाइन सर। ठीक है, तो इतना ही आज रखते हैं क्लास को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया। कोई आपका डाउट हो तो मुझे जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई अगर आप चाहते हो इसको और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सके, कैसे इसको और बेहतर किया जा सके, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट करके। एंड प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। सो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 6 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। बाय बाय, take care, all the very best for future.